आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये 60s और 70s की फिल्मों का एक कॉमन चेहरा थे। अक्सर ये फिल्मों में या तो वर्दी में नजर आते थे या फिर हाथ में सिगार लिए। बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने बहुत ही ईमानदारी वाले कैरेक्टर्स निभाए हैं। कभी ये पुलिस ऑफिसर बनते थे, कभी एक ऑनेस्ट ऑफिसर, कभी जज तो कभी वकील। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बॉलीवुड फिल्मों में इन्हें पहचान मिली एक नेगेटिव और गंदा आदमी बनकर, एक स्मगलर बनकर, दावर सेठ के रूप में। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी दीवार, डॉन, जंजीर जैसी फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस देने वाले एक्टर सैयदना इफ्तिकार अहमद शरीफ की, जिन्हें लोग इफ्तिकार के नाम से जानते हैं। इफ्तिकार की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब इफ्तिकार पेंटर बनते बनते एक्टर बन गए, क्यों इफ्तिकार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा और महीनों तक बिना घर के रहना पड़ा, और कैसे इफ्तिकार 400 हिंदी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी अंडररेटेड एक्टर बनकर रह गए। फरवरी 1920 को इफ्तिकार का जन्म जालंधर में हुआ। इनके फादर एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम किया करते थे। ये कानपुर में रहते थे और 4 भाइयों में ये सबसे बड़े थे। इफ्तिकार को शुरू से ही पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। यही कारण है कि स्कूल के बाद उन्होंने प्रोफेशनल पेंटिंग के लिए डिप्लोमा किया, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट सिंगिंग में आने लगा। और तब ऐसा था कि लखनऊ में सिंगिंग का ऐसा माहौल नहीं था, और वहीं अगर एंटरटेनमेंट सिटी की बात की जाए तब मुंबई से ज़्यादा कोलकाता को एंटरटेनमेंट सिटी माना जाता था। यही कारण था कि इफ्तिकार म्यूजिक के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गए। वहां पर जाकर वो HMV में एक कंपोजर काम करते थे जिनका नाम था कमल दास गुप्ता। कमल दास गुप्ता के पास इफ्तिकार ऑडिशन देने के लिए गए और उन्होंने बताया कि उन्हें म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, के सहगल साहब का म्यूजिक बहुत पसंद है और वो म्यूजिक में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तब दास गुप्ता ने उन्हें चांस दिया, उनसे कुछ गाने रिकॉर्ड भी करवाए, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उन्हें एक टिप भी दी कि म्यूजिक से ज्यादा तुम फिल्मों में ट्राई करो। तुम्हारे लुक्स ऐसे हैं कि तुम्हें माइक के पीछे नहीं बल्कि कैमरा के सामने होना चाहिए। दास गुप्ता की बात इफ्तिकार ने मानी और वहीं से इफ्तिकार के एक्टिंग की शुरुआत हो गई। 1944 की फिल्म तकरार से इफ्तिकार ने बॉलीवुड की फिल्मों में कदम रखा। इफ्तिकार को धीरे धीरे काम मिलने लगा और वो फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स निभाते चले गए। काम मिल गया था, काम से जुड़ाव भी हो गया था, इफ्तिकार की लाइफ अच्छी चल रही थी और उसी दौरान उन्होंने एक जूइश लड़की से शादी भी कर ली जिसका नाम था हैना जोसेफ, और हैना से उन्हें 2 बेटियां भी हुई, सलमा और शाहिदा। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इफ्तिकार अपना काम कर रहे थे और फैमिली के साथ खुश थे, लेकिन इसी दौरान पार्टीशन हो गया, बहुत सारे दंगे होने लगे और इफ्तिकार की जो सारी फैमिली थी वो पाकिस्तान चली गई। लेकिन इफ्तिकार अपनी बीवी और दोनों बेटियों के साथ इंडिया में ही रहे। हालांकि कोलकाता में राइट्स इतने ज्यादा थे कि उनका रहना जीना मुश्किल हो गया था। यही कारण है कि तब इफ्तिकार अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को लेकर मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई आकर अचानक से घर मिल जाना, काम मिल जाना इतना ईजी नहीं था, और यही वो टाइम था जब इफ्तिकार एक बार फिर से सड़क पर आ गए थे। न रहने के लिए घर था और कई रातें भूखे ही सोनी पड़ती थी। लेकिन काम की भूख इतनी ज्यादा थी कि ये भूख उनके दिलो दिमाग पर ज्यादा असर नहीं कर पाई और ना ही उनके सपनों को तोड़ पाई। इफ्तिकार ने मुंबई आकर मुलाकात की दादा मुनी से, जी हाँ, जिनसे वो कोलकाता में एक बार मिले थे, और यहाँ पर आकर इफ्तिकार ने एक बार फिर से दादा मुनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की और काम मिला। दादा मुनी ने उन्हें इंडस्ट्री में लोगों से मिलवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और मुंबई में सर्वाइवल का जरिया भी मिल गया। इसी दौरान इफ्तिकार ने 60 से 70 फिल्में तो की, लेकिन पहचान कुछ खास नहीं मिली। फाइनली राजकुमार साहब की श्री 420 फिल्म आई, जिसमें इफ्तिकार ने भी एक किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्होंने वो किरदार निभाया जो आगे चलकर इनकी पहचान बन गया था, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, श्री 420 ही वो पहली फिल्म है जिसमें इफ्तिकार ने पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। ये रोल उन्हें बहुत सूट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत ही कन्विंसिंग लगे वो इस कैरेक्टर में, और यहीं से एक ऑनेस्ट कॉप की छवि जो थी वो इफ्तिकार के साथ साथ चिपक गई थी। अब ऐसा
हो गया था कि बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में इफ्तिकार या तो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते थे, कभी वकील बनते थे तो कभी जज बन जाया करते थे। उनके चेहरे के जो भाव, उनकी दमदार डायलॉग डिलीवरी और जिस डिग्निटी से वो अपने रोल को करते थे, वाकई में उनके ऊपर वो रोल्स काफी सूट होते थे। इतने सारे ऑनेस्ट रोल करने के बावजूद इफ्तिकार को फेम और नेम मिली एक बेईमान स्मगलर दावर सेठ के रूप में। हालांकि दावर सेठ का कैरेक्टर भी काफी रॉयल था, वो बहुत बड़ा आदमी था, पैसों की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही शान से रहता था, लेकिन काम गलत करता था और पैसे देकर करवाता था। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, जो पैसा फेंक के अपना काम करवाता था। और ये कैरेक्टर इफ्तिकार के बाकी कैरेक्टर से बिल्कुल हटके था, क्योंकि अब तक वो ऑनेस्ट ऑफिसर के ही रोल्स निभा रहे थे। इसके अलावा डॉन फिल्म में भी इफ्तिकार का बहुत अच्छा रोल था। इस फिल्म में भी वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर ही थे और उनका जो डायलॉग था, भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इफ्तिकार का डॉन फिल्म का ये डायलॉग भी काफी पॉपुलर हुआ था। जहां एक तरफ कहा जाता है कि इफ्तिकार को अमिताभ बच्चन के साथ की जो एंग्री यंग मैन वाली जो फिल्में थी उनसे काफी पॉपुलैरिटी मिली, वहीं कहा जाता है कि इफ्तिकार अक्सर राजेश खन्ना की फिल्मों में भी दिखाई देते थे। और राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी इत्तेफाक, उसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर का जो किरदार निभाया था, उस किरदार ने इफ्तिकार को बॉलीवुड में पुलिस ऑफिसर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया था। एक टाइम पर जब इफ्तिकार ने बहुत सारी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल्स निभा लिए, तो उसके बाद उन्हें कुछ अलग रोल्स भी मिले, कभी अंकल के रोल, कभी पिता के रोल, तो कभी ग्रैंडफादर के रोल। लेकिन इफ्तिकार हमेशा फिल्मों में नजर आते ही रहे। अपने पूरे करियर में उन्होंने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे इस तरह के बेहतर कलाकारों को कहीं भुला ही देती है। एक कलाकार जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल फिल्मों को दे दिए हैं और इतना बेहतरीन काम किया है, आज ये इंडस्ट्री इन एक्टर्स का नाम तक नहीं लेती है। हालांकि किशोर कुमार साहब ने इफ्तिकार को उनका ड्यू क्रेडिट दिया। इफ्तिकार एज एन एक्टर तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन वो पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। यही कारण था कि किशोर कुमार ने तब एक फिल्म बनाई थी दूर गगन की छांव में। इसमें जो पेंटिंग्स दिखाई जाती है वो खुद इफ्तिकार ने बनाई थी। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी था जब दादा मुनी अपनी बीमारियों से बहुत परेशान थे, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, तब इफ्तिकार ने ही उन्हें कहा था कि आप कोई हॉबी पकड़ लो, और उन्होंने ही कहा था कि मैं आपको पेंटिंग सिखाऊंगा। तो इफ्तिकार ने दादा मुनी को भी पेंटिंग सिखाई थी। 4 दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के बाद 92 में इफ्तिकार ने कुछ फिल्में की थी, जिसके बाद वो बॉलीवुड में इनएक्टिव हो गए थे। उन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लगे और ईयर 95 में इफ्तिकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन वो अपनी यादों के रूप में वो बेमिसाल रोल्स छोड़ गए हैं जो उन्होंने अपनी फिल्मों में किए हैं। वाकई में जिस तरह से ऑनेस्ट ऑफिसर्स के किरदार इन्होंने निभाए हैं, ऐसे सीरियस एक्टर्स इनके बाद देखने को नहीं मिले हैं। इफ्तिकार का नाम जब जब लिया जाता है या जब जब उनके रोल्स को याद किया जाता है, तो दिमाग में उनकी जो छवि बनती है वो या तो एक यूनिफॉर्म में होगी या फिर हाथ में सिगार लिए होगी। ज्यादातर फिल्मों में वो इसी तरह से नजर आए हैं। आपको इफ्तिकार की कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार बहुत पसंद आया था, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।